तो अब श्रम गति परिणाम पे चर्चा हो रही थी। हाँ। तो ये बात हो रही थी कि श्रम गति परिणाम एक आवर्तनशील क्रिया है। बेसिकली जड़ में आवर्तनशील है ही बाबा कह रहे थे, और चैतन्य में क्रियापूर्णता होने के बाद, क्रियापूर्णता आचरण पूर्णता होने के बाद आवर्तनशील हो जाती है। गुणात्मक परिवर्तन हो गया उस क्रिया में, उसका यहाँ भी आवर्तनशील परिवर्तन का आधार बना। अच्छा। इसी आधार पर जो श्रम का विश्राम हो गए, गति का गंतव्य, परिणाम का अमरत्व, परिणाम का अमरत्व जो है ना नियति विधि से हो गए जी। किंतु श्रम का विश्राम, परिणाम, गति का गंतव्य दोनों मानव परंपरा में प्रमाणित होना है, वो नहीं हुआ। ठीक बात है। इतनी ही बात, वो होने के लिए प्रस्ताव रखा है। अभी जो अपना प्रस्ताव इसी दो खाचा को पूरा करने के लिए रखा है, उसी में तीन चेतना की बात कहा है। मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना पूर्व के पूरा होता है। ठीक है, देवी चेतना में गति का गंतव्य पूरा हो जाता है, मानव का डेस्टिनी पूरा हो जाता है। तीन फेज में था, उसमें से पहला एक फेज तो कंप्लीट हो गया है। मानव के साथ ये दोनों पूरा होना है। ज्ञान अवस्था के में होने के कारण ये जिम्मेदारी मानव की है, वो पूरा नहीं कर पाया। ज्ञान की चर्चा तो पहले हुआ है, किंतु रहस्यमय ज्ञान को बताया। अभी जो है ना व्यवहारिक ज्ञान को से लेकर अनुभव तक की बात कहा। ज्ञान को व्यवहार से लेकर अनुभव तक ज्ञान की बात की है। ठीक है ना, वो अच्छी तरह से समझने की बात, उसको प्रमाणित करने की बात आती है। छोटी सी चीज और है बाबा, वो प्रकृति, जड़ प्रकृति में हम श्रम गति परिणाम की जो बात कर रहे थे, तो उसमें ये कहा कि गति, परिणाम प्लस गति बराबर श्रम। फार्मूला बताया उसको। ठीक बात है। हाँ। कि किसी भी परिणाम में जब गति होती है तो उसके फलन में श्रम होता है। दो के योगफल में तीसरा, ठीक। ऐसा हर दो के बीच में तीसरा, ऐसा बनता गया। इस ढंग से श्रम गति परिणाम हमको स्पष्ट होती है। ठीक है। तो इसमें श्रम क्या है, ये थोड़ा समझा सकते हैं क्या? मतलब श्रम को कैसे परिभाषित करेंगे? पर श्रम का जो परिभाषा हो गई है, जो दोनों का योग से अकेले कोई श्रम नहीं है, दो की संयोग से ही श्रम है। तो कह रहे यही श्रम की परिभाषा है। ऐसे तो परिभाषा किया है, उसको अपन समझना पड़ेगा। अकेले नाम के श्रम का संज्ञा बनता नहीं। क्या सुना? ठीक बात है। जैसा मनुष्य का शरीर और जीवन का संयोग से श्रम का प्रकटन है, प्रमाण है ना। जीवन अपने में स्वयं में जो श्रम करता है, श्रम गति परिणाम करता है, तो या परिणाम का अमरत्व के गति का गंतव्य या कुछ भी करता है, तो ये करने की क्रम में प्रमाण जो है ना मानव परंपरा में ही होना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रमाण होने के बाद ही जीवन तृप्ति है। मानव परंपरा में श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य प्रमाणित होना। ठीक है। रासायनिक भौतिक संसार में श्रम गति परिणाम का सिद्धांत वैसे ही जैसा बताया। जी। ठीक है। ऐसा और आगे एक बात है, वो रुक के भी पूछ सकते।